हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रेशियो प्रोपोर्शन का एमसीक्यू सीरीज़ की 4th वीडियो। यानी कि हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसी की कंटिन्यूड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करेंगे। पहले की वीडियोस देख लेना, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स देखने हो तो वो भी क्लास 6 की सीरीज़ में बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी देख लेना। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। रेशियो ऑफ 32 to 60 इज़ 32 to 60 का जो रेशियो है वो क्या होगा? 32 and 60 कैंसिल करो 2 की टेबल से। सबसे पहले 16:30, फिर से 2 से जाएगा 8:15। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 8:15 जो है फाइनल आंसर है, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4:5 प्रपोर्शन में है 8:x के, तो x की वैल्यू निकालो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। ये a, ये b, ये c, ये d, और हमें पता है a/b c/d के बराबर होता है अगर सीक्वेंस जो है वो प्रपोर्शन में दी हुई है तो a यानी कि 4, b यानी कि 5, c मतलब 8 और d मतलब x। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x = 5 × 8, x = 5 × 8/4 विच इज़ 2। 5 2 = 10 होता है, 10 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 16 इज 9 और 16 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? मीन प्रपोर्शन मैंने सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में भी सिखाया था, उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के आए थे। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो भी दो नंबर्स हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 16 करोगे आप, 16 × 9 विच इज़ 9 6 54, 5 and 144। 144। अब इसका रूट कर दो। ये एक तरीका है मीन प्रपोर्शन निकालने का। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आए उसका रूट कर दो। तो 144 किसका रूट है? 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का रूट होता है 12, तो 12 इसका मीन प्रपोर्शन है, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ 5 minutes to 40 seconds, 5 मिनट का रेशियो बताना है 40 सेकेंड्स के साथ। 5 minutes to 40 seconds। 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 60 × 5 विच इज़ 5 6 30, 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब 300 सेकेंड को आपको रेशियो बताना है 40 सेकेंड के साथ। 0 से 0 कैंसिल। 30:4 का मतलब है 15:2, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ 5, 30, 3 and x आर इन प्रपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोल रहा है कि 5, 30, 3 और x जो है प्रपोर्शन में है, तो वैल्यू बताओ x की। ABCD वाला ही तरीका अपनाएंगे। A/B = C/D होता है अगर 4 नंबर्स प्रपोर्शन में हो तो। A यानी कि 5/30 इक्वल होगा 3/x के, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x = 3 × 30, x = 3 × 30/5, 5 6 30 होता है, 6 3 18 होता है, तो x की वैल्यू है 18, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 6, 12 and x आर इन प्रपोर्शन। आपको x की वैल्यू निकालनी है अगर 6, 12 और x जो है प्रपोर्शन में है। जब भी 3 नंबर्स की बात होती है, सेंटर वाले को आप रिपीट कर दो 2 बार, तो ये हो जाएगा 6, 12 और फिर 12 फिर से और x, राइट। ABCD अगेन वही अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। A/B यानी कि 6/12 किसके बराबर होगा? 12/x के, राइट। 6 × x = 12 × 12, x = 12 × 12 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 2। 12 × 2 इज़ 24। 24 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अगेन। सी बहुत सारे आंसर्स हैं यार। ओके, आई होप काफ़ी जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये
आपको अब तक आ गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड मैंने पकड़ी हुई है। बट अगर आपको थोड़ा सा धीरे देखना है तो वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो, या एक बार फर्स्ट सेकेंड वीडियो से शुरू करो, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ 4 सेकेंड एंड 1/4 मिनट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है 4 सेकेंड का रेशियो किसके साथ, 1/4 ऑफ अ मिनट के साथ। अब देखो ये सेकंड में है, ये मिनट में है, पहले तो चेंज करो, 4 सेकेंड को एज इट इज छोड़ देते हैं, मिनट को सेकंड बनाओ। 1/4 मिनट कितना होता है, 1 मिनट होता है 60, ठीक है। 1 मिनट मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 1 मिनट 60 सेकेंड्स का होता है, तो 1/4 मिनट कितने का होगा, 60 को भी 4 से डिवाइड कर दो, इतना सेकेंड का होगा, है ना। तो मैं इसको मान लेती हूँ, कैंसिल कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो 4:15 सेकेंड का रेशियो कितना होगा, 4:15 ही होगा। तो ये ऑप्शन आपका है ए पार्ट, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रपोर्शन 9:3:3 36:12। एक्सट्रीम्स होते हैं कॉर्नर वाले नंबर, ठीक है, ए और डी। तो 9:3:36:12 में एक्सट्रीम हो गए, ये 9 कॉर्नर पे और 12 कॉर्नर पे, तो ये एक्सट्रीम्स हो गए 9 और 12। ये आपका डी पार्ट आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। वेरी इजी क्वेश्चन। एक है शीला, एक है संगीता, ठीक है। इनके बीच में 3:2 रेशो में, जिसका रेशो पहले लिखा है और जिसका नाम पहले है उसको वही रेशो मिलेगा। बेसिकली शीला का नाम पहले है तो शीला का रेशो ये पहले वाला नंबर होगा 3, ठीक है, याद रखना। संगीता का नाम बाद में है तो 2 संगीता के लिए है। सो इनको इस रेशो में जो है 20 पेन को बांटना है, ठीक है। टोटल पेन्स है हमारे पास 20, जिनको हमें बांटना है। 3 पार्ट इसको देना है, 2 पार्ट इसको देना है। तो 3 पार्ट 2 पार्ट अगर किसी चीज़ के करने हैं तो टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे, टोटल मुझे 5 3 + 2 5 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। 5 हिस्से करूँगी तभी तो 3 हिस्से एक को और 2 हिस्से एक को दूंगी। तो 20 पेन्स के मुझे 5 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है। तो एक हिस्से में 4 पेन आएंगे, राइट, एक हिस्से में 4 पेन आएंगे। तो शीला को 3 हिस्से देने हैं, तो 3 × 4 कर दो, 4 पेन, 12 पेन्स दोगे आप शीला को। और संगीता को आपको देने हैं 2 पेन, 2 हिस्से सॉरी, तो 2 × अगेन 4 कर दो, 4 पेन, 8 पेन आप संगीता को दोगे। तो 12 पेन और 8 पेन में डिवाइड करोगे आप 20 पेनों को, जो कि अगेन इसको रेशो करके देखोगे तो 3:2 ही आएगा, ठीक है। तो 12 पेन एक को और 8 पेन एक को, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट अ सेक, क्वेश्चन कह रहा है इफ x is to 24 is to 30 and 16 are in ratio in proportion, then find the value of x. x 24 30 और 16 proportion में है, यानी कि x/24 इक्वल होगा 30/16 के, है ना। a/b इक्वल होगा c/d के। अब x को यहीं छोड़ दो, 24 को उधर भेज देते हैं, 30 × 24/16। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 45 एज योर आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे, देखो 30 × 24/16, सबसे पहले तो कैंसिल करो, 2 से जाएगा, 4 से भी कर सकते हो, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, देन अगेन फिर से जाएगा 2 and 3, फिर ये 2 से जाएगा 15 × 3 करोगे यू विल गेट 45, ठीक है। सो बी पार्ट आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ अगेन 5:4:35:x। ये प्रोपोर्शन में है, आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो 5/4 होगा बराबर 35/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x = 85 × 4, x = 85 × 4/5। अब कैंसिल करो, 5 की टेबल से जाएगा 85, विच इज़
1 and 7 into 4, 17 into 4 आप करोगे। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से। 5 it's not 85, it's 35 एक्चुअली। ये जो है ये 35 है, तो 35, तो ये 7 हो जाएगा। 7 इंटू 4 इज़ 28, नॉट 17 इंटू 4, 7 इंटू 4 इज़ 28। तो 28 जो है आपका बी पार्ट है, ये आपका सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।